हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज आप सीखिए प्रसरण और विसरण में अंतर। प्रसरण और विसरण क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है, आज आप समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रसरण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम डिफ्यूजन कहते हैं। प्रसरण को इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। प्रसरण पदार्थ के कणों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में स्वतः गति करना ही प्रसरण कहलाता है। कहने का अर्थ यह है, पदार्थ में बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो वह पार्टिकल जब पास पास बहुत है और वह कण जो है दूर तक जाते हैं, ठीक है, फैल करके उड़ करके, तो उस कंडीशन में उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रसरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रसरण कहते हैं। जैसे यहां देखिए, एक बॉटल में, एक ग्लास में यहां पर पदार्थ रखा हुआ है और इसके पार्टिकल क्या करते हैं, जो है इधर दूसरे की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं, तो इस क्रिया को क्या बोला जाएगा, प्रसरण कहा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रसरण किसमें होता है। तो प्रसरण ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है। प्रसरण ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है। उदाहरण कहाँ होंगे, तो किसी के यहाँ जब खाना बनता है तो उसकी जो है गंध, आपके उसकी सुगंध अर्थात गंध जो है, तो सुगंध होगी वो आपके घरों तक आती है। क्यों, जो पार्टिकल है, ठीक है, वो गैस द्वारा उड़ करके कहाँ आते हैं, आपके घरों तक आते हैं, तब आपको सुगंधी दिखाई देता है। इसी प्रकार दुर्गंध का फैलना भी विसरण का उदाहरण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विसरण क्या होता है। विसरण किसे कहते हैं, तो विसरण की क्रिया जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली के थ्रू होता है, अर्थात जब पदार्थ के कण, खासकर द्रव पदार्थ के कण, जब द्रव पदार्थ के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है विसरण। द्रव के कणों का अर्ध पारगम्य झिल्ली से, अर्थात ऐसा झिल्ली हो जहां से जो है द्रव के कण पार हो सके, दूसरे ओर चले जाए, तो द्रव के कणों का अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम विचलन सांद्रता, अर्थात कम विचलन सांद्रता अर्थात कम उसमें विलय की मात्रा कम हो, वहां से वो अधिक विलय वाले विलयन में, अधिक जिसमें विलय हो उस वाले विलयन में अगर वो जाते हैं, उसकी ओर जाते हैं, चित्र की ओर जाते हैं, तो वह क्या कहलाता है, वह स्वतः गति करना, उनका कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। विसरण के उदाहरण कैसे कौन होंगे, तो आपके घरों में आपने देखा होगा, जब आप वो किशमिश को पानी में डाल देते हैं, तो किशमिश पहले सूखा हुआ रहता है, लेकिन जैसे पानी में डाल देते हैं धीरे धीरे क्या होता है, फूल जाता है। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली से पानी के कण कहां चले आए, उस किशमिश, सूखे किशमिश में चले आए। इस प्रकार कम सांद्रता वाले जो विलय वाला, कम सांद्रता वाला जो विलयन था, उससे जो कण थे जो कम मात्रा में थे, वो कहां चले आए सूखे किशमिश के भीतर की ओर। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली से, ठीक है, द्रव के कणों का जाना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, तो आइए विसरण और परासरण जो है, प्रसरण यानी परासरण बोले हैं, विसरण और प्रसरण में अंतर क्या है, तो आइए एक करके समझ लेते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है, एक बात को आप समझ लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रसरण होता है। प्रसरण, ठीक है, प्रसरण क्या होता है, इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। वही विसरण में क्या होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। प्रसरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली नहीं होती है, विसरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। और जो है प्रसरण होता है, जो वो सभी पदार्थों में हो सकता है, वही जो विसरण होता है केवल द्रव में होता है। ठीक है, और यह जो प्रसरण होता है, यह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। वहीं पर ये जो विसरण होता है, कम विलयन सांद्रता से अधिक विलयन सांद्रता की ओर प्रवाहित होता है, और ये सभी दिशाओं में होता है जब तक कि सांद्रता समान न हो जाए। पर जो प्रसरण होता है वो सभी दिशाओं में होता है जब तक कि सांद्रता समान न हो जाए, जबकि जो विसरण होता है, ठीक है, ये जो है सब दिशाओं में नहीं होता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। अभी एक प्रकार से आप शॉर्ट डेफिनेशन यहां से समझ सकते हैं, सस्ते में आप समझ लीजिए क्या होता है, सस्ते में आप समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको अंतर समझ में आ होगा, जो मैंने आपको बताया है वही आपके लिए यहाँ पर लिखा भी गया है। ठीक है, किसमें कौन कौन सा होता है, तो यहाँ देखिए, इत्र की खुशबू का कमरे में फैलना, इत्र की खुशबू का कमरे में फैलना प्रसरण का उदाहरण है। पानी में स्याही या पोटेशियम परमैंगनेट का फैलना भी विसरण का उदाहरण है। अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का मिल करके सफेद धुआं बनाना, यह भी इसका उदाहरण है। वहीं पर अगर हम बात करें इधर, तो किशमिश का पानी में फूलना, किशमिश का पानी में फूलना जो है विसरण का उदाहरण है।
पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण जो है विसरण का उदाहरण है। शुद्ध जल में रक्त कोशिकाओं का फूल जाना, शुद्ध जल है और उसमें रक्त कोशिकाओं को डाला जाएगा तो विसरण की क्रिया होगी और क्या होगा, और वह जो है रक्त जो कणिका होगी वो क्या होगी, फूल जाएगी। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा प्रसरण और विसरण में क्या अंतर है, प्रसरण और विसरण में क्या अंतर है मैंने आपको बताया है। तो आप इस प्रकार यहाँ से 7 टॉपिक में से और ये समझ सकते हैं कैसे कैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो प्रसरण किसमें होता है, ठोस द्रव्य तीनों में होगा, वही विसरण किसमें होता है, केवल ध्रुव में होता है। प्रसरण में पारगम में झिल्ली नहीं चाहिए, विसरण में चाहिए, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ उदाहरण है। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।